बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ हाफसाबाद स्टेशन पर। हाफसाबाद एक तारीख़ी शहर है, यहाँ मुख्तलिफ़ तजारत के मराकज़ हैं और एक हस्ता बस्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल का शहर है। अगर हाफसाबाद स्टेशन की बात की जाए, बल्कि पूरा ये लाइन जो है एक हस्ता बस्ती एक रेलवे लाइन थी। इसको गरीब आवाम की शाही सवारी बना जाता था, आरामदा सफ़र था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुकड़ती गई और आज रेलवे स्टेशन जो हाफसाबाद समेत ये पूरी लाइन जो है खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से बात करूंगा। मेरे साथ हैं सीनियर साहब जिन्हें रफ़ाकत इस्लाम भट्ट साहब। इनसे पूछूंगा कि आज हाफसाबाद स्टेशन जो खस्ता हाली का शिकार किया है। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भट्ट साहब, हाफसाबाद स्टेशन के बारे में आप कुछ हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हाफसाबाद रेलवे स्टेशन पे तशरीफ़ लाए और हमारी जो रूदाद है, जो हमारी एक आवाज़ है, वो हुकाम बाला तक पहुंचाने की आप जो है वो बहुत बड़ी जो है वो जसारत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक वक्त था कि जब हाफसाबाद से 12-13 ट्रेनें जो हैं वो चला करती थी, लेकिन अब अगर इस वक्त आप मजमूई तौर पर देखें तो इस वक्त 3 ट्रेनें जो है ना वो यहाँ से हाफसाबाद से फैसलाबाद की तरफ जा रही हैं। एक पहली जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस है, दूसरी जो है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस है और तीसरी जो है वो सर सैयद एक्सप्रेस है। इसमें रहमान बाबा का जो है ना वो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रहमान बाबा की बुकिंग यहाँ से नहीं है। स्टॉप तो दे दिया गया है 2 मिनट का, लेकिन बुकिंग नहीं है। मैं वफाकी वज़ीर रेलवे से भी अपील करूँगा कि रहमान बाबा की बुकिंग जो है ना वो उसका भी हमें टाइम दिया जाए और इसका 1 मिनट का दुरानिया भी बढ़ाना चाहिए। चूँकि दूसरी जानब अगर हम देखें तो हाफसाबाद से सालाना जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया जो है वो रेवन्यू इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हमें नहीं समझ आती कि वो रेवन्यू जो हमारा माहाना आमदनी में आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। अरसा दराज से ये सिस्टम है। अभी 3 गाड़ियाँ और उसका डेली का आप देख लें तो डेली का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 4.5 लाख से अबव जो है वो रेवन्यू जो है वो निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हाफसाबाद से लोग जो हैं वो ताजर कम्युनिटी देख लें, सहाफ़ी कम्युनिटी देख लें, बिज़नेस पर्सन लोग जो हैं वो देख लें, या दीगर जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ रही यूनिवर्सिटी है उसके तलबा तालबात देख लें। तो मैं समझता हूँ ये रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ा अच्छा सफ़र है, सस्ता सफ़र है, लेकिन इसको अगर मज़ीद बेहतर किया जाए तो हाफसाबाद के शहरियों के लिए एक मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और ना सिर्फ फ़ायदेमंद बल्कि मैं ये कहूँगा कि रेवन्यू में भी जो है वो इजाफा हो सकता है। भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि लाखों की एक प्रॉफिट आप दे रहे हैं स्टेशन, लेकिन सहूलत का एक फुकदान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये जो इस वक्त रेलवे स्टेशन की हालत है ये भी सहाफ़ी हज़रात को जाती है। हाफसाबाद के सहाफ़ियों ने बहुत कुछ लिखा, बड़े कालम लिखे और फिर जाके इसकी जो है वो छतें जो है वो बनाई गई। तो मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ी ये बात ये भी है कि हमारी जो लेडीज़, हमारी बहनें इधर आती हैं, इंतज़ारगाह जो है अभी हाल तो बन गया है लेकिन उसमें चेयर्स नहीं है, उसमें बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा आता है उसे पानी की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पानी तक भी जो है वो मुहैया नहीं किया जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी मसाइल हैं अगर इनको हल करने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मसाइल इनका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो सकता है। साहब, कुछ दोस्त ऑफ कैमरा कह रहे थे ये कार्गो का एक बेहतरीन सिस्टम था, इसके हवाले से क्या आप कहेंगे? जी, इस वक्त जो है ना वो कार्गो के हमारे पास हाफसाबाद में 7 के करीब गोदाम थे जो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदबख्ती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है और जितने गोदाम हैं वो मनशियात का धंधा करने में जो है वो लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे गोदाम जितने भी आप अभी भी आप देख लेंगे ना तो 15, 16, 2, 4, 10, 5 आपको नशेई मिलेंगे, जो उधर से लेने वाले भी हैं उधर से देने वाले भी हैं। तो इस पे जो है वो गिरफ्त पुलिस की मजबूत होनी चाहिए ताकि ये मनशियात फरोशी का धंधा जो है इसको भी खात्मा जो है वो किया जाए। जी बहुत से आपने ट्रेन में काफ़ी सफ़र किया है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन स्टूडेंट दौर में भी इधर ट्रेन पे आते थे गाजरगोला स्टेशन से। उस वक्त तो यहाँ पर तकरीबन 13-14 ट्रेनें चलती थी जिनमें लोकल ट्रेनें भी थी, एक्सप्रेस भी थी, लेकिन आजकल सिर्फ 3 ट्रेनें चलती हैं। अगर वही दौर आ जाए, ज़्यादा ट्रेनें चलें, जिस तरह इधर हाफसाबाद से अलीपुर तक ना कोई बस का सफ़र नहीं है, ना ट्रेन बस चलती है ना टोटे चलते हैं, बहुत लोग जलील लोग ख़ार हो रहे हैं। अगर इधर ट्रेनें ज़्यादा चला दें तो लोग ज़्यादा सफ़र, क्योंकि ये बहुत आरामदेह सफ़र है,
और इस सफ़र में जितने लोग हैं ना, ये कोई मुश्किल पेश नहीं आती किसी को भी, और मुसाफिर बड़े आराम से सफ़र करते हैं। बट साहब इधर तकरीबन कितनी पैसेंजर ट्रेनें चलती थी? इधर तकरीबन 13-14 ट्रेनें चलती थी। पैसेंजर कितनी चलती थी? पैसेंजर मेरा ख्याल है कोई 8-10 पैसेंजर थी, कोई बाकी उसके अलावा जो एक्सप्रेस वगैरह थी। ठीक है, तो आज कितनी चल रही हैं? आज तकरीबन 3 चल रही हैं। अच्छा। और और वो भी 3 जो चल रही हैं अलीपुर से चलती है हाफिज़ाबाद, जो रास्ते में गाजरगोला स्टेशन आता है उधर भी नहीं रुकती, काले की नहीं रुकती, सुखे की, यानी कि जो ज़्यादा लोकल स्टेशन है उधर ये कोई ट्रेन नहीं रुकती। यानी जो पसमानदा लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनको ये सहूलत से महरूम किया गया। उनको इन सहूलत से महरूम किया गया। हालांकि जो लोकल स्टेशन थे उधर से ज़्यादा सवारियाँ आती थी। जो पसमानदा इलाकों के लोग थे वो ज़्यादा ट्रेन का सफ़र करते थे, गाजरगोले से फैसलाबाद या पिंडी वज़ीराबाद सफ़र करते थे, लेकिन वो आजकल इनसे महरूम है और वो बहुत ज़लीलो ख़ार होकर सफ़र कर रहे हैं। हाफिज़ाबाद में ट्रेनों की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए ताकि हाफिज़ाबाद की शहरी भी ट्रेन से जो हम फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी जानब जो ताजरान है उनके जो सामान लाने और जाने के जो मामला है वो भी आसानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया।